ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रस्तावना हम लोग श्रवण किए पहले, उसके बाद फिर हम लोग भागवत पुराण का जो महात्म्य है पद्म पुराण में 6 अध्यायों में जो दिया गया है और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में, तो इस प्रकार जो 10 अध्याय महात्म्य के हैं इसको हम लोगों ने बड़ा विस्तार से श्लोक वाइज इसको श्रवण किया। उसके बाद उन 10 अध्यायों का जो सारांश था, जो समरी थी, वो भी हम लोगों ने श्रवण की, जिससे कि हम श्रीमद् भागवत की अनंत अनंत महिमा से अवगत होकर इस भागवत रूपी महासागर में, जो प्रेम का सागर है, इसमें हम प्रवेश कर पाएं। तो आज हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे और उससे पहले, प्रवेश करने से पहले भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, जनरल बात कर लें थोड़ी सी। जैसे हम लोगों ने पहले अभी तक श्रवण किया कि उद्धव जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पे अपनी लीला संवरण करने से पहले, जब वो द्वापर के अंत में आए थे, तो उस लीला को संवरण करने से पहले उन्होंने कल्याण के लिए, कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए भागवत रूपी सागर में प्रवेश किया। जब उद्धव जी ने उनसे पूछा था कि इस धरती पर इतने पाप बढ़ जाएंगे, दूषित आचरण हो जाएगा लोगों का, तो फिर ये धरती का क्या होगा? धरती तो पाप से दब जाएगी, क्योंकि धरती पाप का बोझ नहीं सह सकती है। लोगों का बोझ सह लेती है, प्राणियों का बोझ सह लेगी, लेकिन पाप का बोझ धरती भी नहीं सहती है। तो इनका प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, कलयुगी जीवों का? तो भगवान भी सोच में पड़ गए थे। प्रभास क्षेत्र में जब ये उनकी बात हो रही थी, तो वहां पर भगवान सोच में पड़े और फिर भगवान ने निर्णय किया और भगवान ने श्रीमद् भागवत रूपी महासागर में प्रवेश किया, स्वयं प्रवेश किया। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतार्णवम महासागर। तो उस महासागर में भगवान ने प्रवेश किया है। इसीलिए हम लोग बात किए है पहले कि भगवान का शाब्दिक विग्रह है श्रीमद् भागवत, वांग्मयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है भगवान की, साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। और भगवत प्रेम
भगवत प्रेम देने वाली है और प्रेममयी सेवा देने के बाद आनंद देने वाली है। प्रेमानंद फलप्रदम, इसका फल क्या है? प्रेम रूपी आनंद को प्रदान करती है। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक, बड़ी एकाग्रता से, दत्तचित्त होकर, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु जी की अहतुक अनुकंपा को प्राप्त करके और उन्हीं के आनुगत्य में हम इसमें प्रवेश करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य होगा, वही उद्देश्य होगा जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उसका फल होना चाहिए। अब वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम प्रेमानंद फलप्रदम। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जैसे हम महात्मा में श्रवण करके आए हैं, वक्ता और श्रोता एक ही यदि भाव के हैं, यदि एक ही उद्देश्य के हैं, तभी उनके हृदय में रस का उदय होता है। हम लोग पहले श्रवण कर आए हैं ये बात। तो आप सबके चरणों में यथा योग्य प्रणाम करते हुए मैं बहुत ही नम्र भाव से यह निवेदन करता हूं आपसे कि मुझमें यद्यपि किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है इस भागवत में प्रवेश करने के लिए, लेकिन फिर भी गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की कृपा का आश्रय लेकर हम इस महान ग्रंथ का पाठ करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और वास्तव में हमारे इस अध्ययन करने में, पाठ करने में किसी प्रकार का ना तो कर्तापन होगा और ना भोक्तापन होगा। हमें कर्ता नहीं बनना, मतलब यहां पर मैं कर्ता नहीं हूं। जो आपको बोलकर मैं सुना रहा हूं, इसमें मैं नहीं हूं कहीं पर भी, क्योंकि मेरी ये सामर्थ्य है ही नहीं, वास्तविकता है ये। जो कुछ भी है वो भगवान स्वयं प्रेरणा करके मेरे द्वारा अपनी और अपने प्रिय भक्तों की कथा, जो श्रीमद् भागवत का विषय वस्तु है, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा, तो उसको बुलवाकर भगवान स्वयं श्रवण करना चाहते हैं हमारे मुख से। ये भगवान की इच्छा है, ये गुरु जी की इच्छा है, वो श्रवण कराना, सुनना चाहते हैं। तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यहां पर मेरे सामने इस समय युगल सरकार की छवि विराजमान है। मैं उन्हीं को सुना रहा हूं। वास्तव में ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप भी इसको सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लेकिन मैं सुना उनको रहा हूं। साक्षात कृष्ण मेरे सामने विराजमान है, ऐसा ही मेरा भाव है। और उसी प्रकार से, बिल्कुल इसी भाव के साथ आपसे भी यह निवेदन मेरा यही है कि आप भी केवल 40 मिनट, 24 घंटे के अंदर से 40 मिनट भगवान की प्रसन्नता के लिए दें और आपके हृदय के अंदर जो विराजमान है, भगवान विराजमान है, उनको यह कथा सुनाएं। आप इसका भोक्ता नहीं है, आप ये कथा नहीं सुन रहे हैं, आप अपने भगवान को एक कथा सुना रहे हैं, अपने जो आपके हृदय के अंदर विराजमान है। क्योंकि भगवान को अपनी कथा सुनना, अपने भक्तों की कथा सुनना बहुत रुचिकर है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा है, मेरा गुणगान हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं, श्रवण करते हैं, बिना किसी भौतिक उपलब्धि की आशा के, कोई भौतिक लाभ, धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि की आशा के, इस प्रकार की अन्य कोई भी अभिलाषा न रखते हुए, यदि हम केवल कृष्ण प्रीति के लिए ही इस कथा को श्रवण करते हैं, हम ऐसा मान के, तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए अपना भोक्तापन का भाव, कर्तापन का भाव छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए ही तो है, थोड़ी देर के लिए ही, 40 मिनट के लिए ही छोड़ दीजिए अपना, कि मैं कथा सुन रहा हूं। नहीं, हम भगवान को सुना रहे हैं। और यहां पर भी मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां मेरे माध्यम से भगवान बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं और अपने आप को अपनी कथा सुना रहे हैं। तो यदि हम इस भाव के साथ दोनों अभिमान को छोड़ के और कथा श्रवण करेंगे, तो विश्वास है मुझे, क्योंकि भगवत गीता में हम लोगों ने यही सीखा है कि हमें जो कुछ भी करना है वो इस अभिमान को त्याग करके करना है, कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान। हमारे को ये कभी घमंड ना आए कि हमने एक कथा की या हमने एक कथा श्रवण की। हमारे कोई अभिमान नहीं है, हमने तो भगवान की सेवा की, हमने इसका कीर्तन किया, हमने इसका श्रवण किया, तो इसमें भगवान की प्रसन्नता ही हेतु है एकमात्र। तो मेरा विश्वास है यदि हम इस भाव के साथ इसमें प्रवेश करेंगे तो हमारा अंतःकरण निश्चित रूप से शुद्ध होगा
और एक अपूर्व रस, एक अद्भुत रस जो संभवतः हमने अभी तक अपने जीवन में ना अनुभव किया हो, उसका संचार होना चाहिए। ये मेरी बड़ी हृदय से अभिलाषा है कि जैसा मुझे इसमें आनंद आ रहा है भगवान को सुनाते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक अजीब आनंद है ये, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको अपना हृदय तो खोलकर दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कितना रोमांचित हो रहा हूं इस समय आपसे बोलते बोलते ही इतना रोमांच हो रहा है कि बस मैं आपसे कह नहीं सकता। तो बिल्कुल सच्ची बात है, यदि हम इस प्रकार श्रद्धा को धारण करके और नियम पूर्वक भगवान की वीर्यवती कथाओं को सुनेंगे। भगवान की कथाएं बड़ी वीर्यवती हैं, बड़ी शक्तिशाली है, ये बड़ी पावरफुल है। हमारे हृदय के अंदर भक्ति की जो उदय होगा वो इन कथाओं के माध्यम से ही होगा। तीसरे स्कंध में भागवत के कपिल भगवान अपनी माता से कह रहे हैं, देवहूति से, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाताश्ववर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर बात बताई है इसमें, बहुत सुंदर। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। वीर्य का मतलब वीर्यवती कथाएं। रसायना कथा, ये कथा कैसी है? हृतकर्ण रसायना कथा, कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन है, रस का भंडार है। रसायन, इसको औषधि भी बोलते हैं। तो ये हमारे भवरोग की औषधि है और कानों के लिए अत्यंत कर्णप्रिय है और हृदय के लिए तो अत्यंत रस भरी हैं। रसायन, आयन का मतलब है भंडार, तो रस का भंडार हैं ये कथाएं। मेरी कैसी कथाएं हैं? वीर्य संविदो, वीर्य, इन कथाओं को संज्ञान में ले लो। संविदो, संविद का मतलब है संज्ञान में लेना, तो बोध हो जाना उस कथा का। मम वीर्य संविदो सताम प्रसंगान, कैसे? सताम प्रसंगान, साधु के साथ। सताम माने जो सत का आश्रय लेते हैं, वो साधु वैष्णव। प्रसंगान, उनका संग करते हुए, प्रकृष्ट रूप से उनका संग करते हुए, जो इन हृदय और कर्ण को अत्यंत रस देने वाली कथाएं हैं मेरी, अत्यंत शक्तिशाली सर्वशक्तिमान कथाएं हैं। वीर्य संविदो। आगे कह रहे हैं तज्जोषणाताशु अपवर्गवर्त्मनि। तज्जोषणात्, जो इसमें लगा रहता है। जोषणात् माने लगे रहने से, पंचमी विभक्ति है ना, तो जो इन कथाओं में, तत् जोषणात् लगा रहता है। आशु, आशु माने तुरंत। अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, तो मोक्ष के वर्त का होता है, वो वर्त का मतलब होता है रास्ता। तो उस मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए, वर्तमनी चलते हुए कहां कहां पहुंचता है? सबसे पहले कौन सा माइलस्टोन आएगा? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सबसे पहला माइलस्टोन है श्रद्धा, भगवान के प्रति हमारी परमार्थिक श्रद्धा का उदय होगा। जैसे साधन भक्ति का जो प्रथम सोपान है वह है श्रद्धा, उसके बाद है साधु संग, उसके बाद है फिर भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। ये 7 स्तर हैं साधन भक्ति के। उसके बाद फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये क्रम है भक्ति को प्राप्त करने का, प्रेम को प्राप्त करने का। तो कह रहे हैं सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा कौन सी? परमार्थिक श्रद्धा, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। एक श्रद्धा होती है लौकिक श्रद्धा, जिसमें किसी संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो श्रद्धा है। तो इसी श्रद्धा के विषय में भगवान ने 17वें अध्याय में बताया गीता के, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति वाली परमार्थिक श्रद्धा है, ये निर्गुणी श्रद्धा है। तो हम यहां पर श्रद्धा की बात कर रहे हैं, निर्गुणी श्रद्धा, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। और तुलसीदास जी ने यह कहा अपने सबसे पहले, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है साधु का संग,
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा रति कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में प्रेम का उत्पन्न हो जाना, रुचि का उत्पन्न हो जाना, ये दूसरी भक्ति बताई थी। तो वहां यही बताया गया, श्रद्धा और साधु संग। जब श्रद्धा होगी, साधु संग करेंगे तो गुरु का पदाश्रय होगा, गुरु जी हमको दीक्षा देंगे तो हम भजन में प्रवृत्त होंगे। उसके बाद हमारा अनर्थ जो है वो नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। तब हम उसके बाद फिर निष्ठा, रुचि और आसक्ति के स्तर तक क्रमशः पहुंचते हैं। तो यहां कह रहे हैं श्रद्धा सबसे पहला माइलस्टोन है। दूसरा माइलस्टोन यहां पर बताया रति। रति है हमारा दूसरी अवस्था भक्ति की, भाव भक्ति। श्रद्धा के अंदर ही यहां पर साधन भक्ति में 7 स्तर आ गए, श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक। दूसरा फिर अवस्था हो जाती है भाव भक्ति, जब साधक को भगवान के साथ संबंध ज्ञान हो जाता है, एक भाव प्राप्त हो जाता है कि अब मैं भगवान की सेवा इस भाव से करूंगा, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से या मधुर भाव से। यह है भाव की प्राप्ति, यह है हमारी त्रिगुणातीत अवस्था, भाव अवस्था। यहां पर जो साधक है, जो भक्त है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था इसी को बोलेंगे हम। ज्ञानियों की ब्रह्मभूत अवस्था अलग है, वो भी वही है, वो अलग प्रकार से वहां पहुंचे हैं। और भक्त जो है भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान में आसक्त होकर ये सहजता से इस स्टेज को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत अवस्था को। तो ये भाव अवस्था है। यही भाव जब अत्यंत प्रगाढ़ हो जाता है, जैसे जब हम दूध को गर्म करते हैं तो जब वही रबड़ी बन जाता है, तो वही भाव जो है प्रेम के रूप में प्रगाढ़ होकर प्रेम के रूप में प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं में रुचि का उत्पन्न हो जाना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अभीष्ट है हमारा। और इसके लिए ही हमको आवश्यकता है अत्यंत सावधानी की और अत्यंत एकाग्रता की। तो हम कथा में, भागवत कथा में जैसा है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। कुछ दृष्टांत भी होंगे साथ में, उपाख्यान के रूप में, अनेक अनेक प्रकार से। क्योंकि देखिए भगवत गीता में तो केवल सिद्धांत ही सिद्धांत थे, लेकिन यहां बड़ी सुंदर बात है, उन सिद्धांतों को दृष्टांत के द्वारा यहां पर प्रतिपादित किया गया, सिद्ध किया गया है। तो आपसे ये बातें तो होती रहेंगी, सिद्धांत और दृष्टांत की बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन आपसे एक विशेष निवेदन यह है कि आप कथा के भाव को ग्रहण करें। मतलब कथा सुनने के बाद साथ साथ, सुनने के बाद नहीं, सुनने के साथ साथ उस पर मनन करते रहें। भगवान की भक्त वत्सलता का हमेशा ध्यान में रखें। भक्तों के प्रति भगवान कितने करुणा से पूर्ण है, किस प्रकार से उनकी कृपा किस प्रकार से अपने भक्तों के प्रति बरसती है, उस अगाध प्रेम को स्मरण करें और विभोर होते रहें कथा सुनकर। हृदय को यदि वो पिघलता है तो पिघलने दें, पिघलेगा और पिघलना चाहिए, तभी तो रस की उत्पत्ति होगी ना। जब तक हमारा हृदय, हमारा चित्त द्रवीभूत नहीं होता, तब तक रस नहीं मिलता। और चित्त के द्रवित होने पर ही हमारी चित्तवृत्ति भगवताकार हो जाती है। अभी वर्तमान अवस्था में हमारी चित्तवृत्ति संसार के आकार लिए हुए है, संसार के अंदर अभिनिवेश किए हुए है, आवेशित है संसार के पदार्थों में, संसार के व्यक्तियों में, संसार के कार्यों में। लेकिन इसी चित्तवृत्ति को जब हम कथाओं के माध्यम से चित्त को जब हम इस चित्त को कथाओं के माध्यम से द्रवीभूत होने का एक अवसर दे देते हैं, खुला अवसर, खुले मन से, बिल्कुल बिना किसी संकीर्णता को त्याग करके, कोई संकीर्णता मत रखिए मन में कि मेरा उद्देश्य कृष्ण नहीं है, मेरे इष्ट ये हैं, मेरे इष्ट वो हैं। जिसके जो भी इष्ट हैं अभी होने दीजिए। यद्यपि यहां पर सभी लोग जितने हैं एकत्र हैं, वो सभी कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि हम सब लोग गीता का श्रवण करके ये बात बहुत अच्छी तरह सिद्धांततः जान चुके हैं। लेकिन फिर भी जो भी है, जैसा भी है, सभी संकीर्ण विचारधाराओं को हृदय में इससे हटा के निकाल के बाहर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसको पूर्ण भगवताकार होने दीजिए, द्रवीभूत होने दीजिए। चित्त एक मोम की तरह से है,
तो मोम के अंदर जब अग्नि जलाई जाती है तो पिघल जाता है, और फिर उसको किसी भी शेप में ढाल लो, उसके अंदर कोई भी रंग मिला दो तो रंगीन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी कथा है ये अग्नि की भांति है, वीर्यवती है, अत्यंत शक्तिशाली है, पावरफुल है। ये यदि हमारे चित्त को थोड़ा सा भी विगलित करती है तो उसको होने दीजिए, होने दीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। तभी भगवान आकर बैठेंगे उसके अंदर, तभी उसमें भगवान का रंग मिल जाएगा। उस द्रवीभूत चित्त के अंदर ही भगवान का रंग, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं सब उसके अंदर मिलकर एकम-एक हो जाएंगी, और तभी हमारी चित्तवृत्ति भगवताकार होगी। तो ऐसा होने दीजिए। किसी प्रकार का कोई आग्रह मत रखिए अपने, किसी संप्रदाय का आग्रह, किसी मत का आग्रह, अपने पुरुष अभिमान का आग्रह, स्त्री अभिमान का आग्रह, ये सब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप केवल हम केवल सब केवल एक आत्मा है जो भगवान की सेवा के लिए नियुक्त हैं। इस शरीर को धारण किए हुए हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो हृदय में एक उत्कंठा को धारण करके कि अब आगे और क्या कहेंगे भगवान, क्या लीला करने वाले हैं, किस प्रकार की, किसी प्रकार का कोई सांसारिक कर्तव्य जो हमारे को सारे दिन लगे रहते हैं, काम काज लगे रहते हैं, इस थोड़ी देर के लिए उनसे छुट्टी पा लीजिएगा। अब क्या फर्क पड़ता है, आप 40 मिनट तो छुट्टी पा ही सकते हैं ना। सारे दिन तो काम करेंगे संसार का। इस मन को कहिए तो थोड़ी देर तो छुट्टी ले ले, थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले ले, भगवान के लिए छुट्टी ले ले, तो कोई बाहरी व्यवधान ना होने पाए कथा में। कई बार बड़ी महत्वपूर्ण बातें चूक जाते हैं हम लोग, जो सूत्र होते हैं वो कई बार चूक जाते हैं यदि कोई बाहर से व्यवधान आ जाता है तो मेरा यह प्रयास होगा कि किसी भी प्रकार आपका वो जो एक निरंतरता है कथा के अंदर वो टूटे ना। हम कोई भी बाहरी बातें नहीं करेंगे किसी प्रकार की भी। आपके मन को कहीं जाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है, मेरी ऐसे विश्वास भी है। भगवान हमारी मदद करेंगे, गुरुदेव हमारे साथ ही हैं। तो एक प्रकार से हम लोग ये यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। ये हमारा श्रवण रूपी यज्ञ है। अब इस यज्ञ में जो कुंड है, यज्ञ कुंड जो है वो है हमारे कान, और जो आहुति दी जा रही है वो भगवान की कथाएं हैं। तो भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं, भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र, हम लोग इसकी आहुति दे रहे हैं। अब जिस चीज की भी आहुति दी जाती है वो चीज मैनी फोल्ड होकर आपके हृदय में संचरित होती है। हम लोग देवताओं को आहुति देते हैं ना यज्ञ कुंड में, तो देवता लोग क्या करते हैं, वही चीज अनंत गुना मल्टीप्लाई करके हमको देते हैं, हमारे पोषण करने के लिए, शारीरिक पोषण के लिए। लेकिन यहां पर शारीरिक पोषण नहीं हो रहा है, यहां पर हमारा आत्मा का पोषण हो रहा है इस माध्यम से। तो ये जो श्रवण यज्ञ है हमारा, इसके अंदर हमारी आत्मा का पोषण होगा। जब हम एकाग्रता से श्रवण करके उस यज्ञ कुंड में आहुति डालेंगे, और आहुति डालते हुए स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का अर्थ है कि इदम न मम, मैं नहीं हूं, मेरा कोई अहंकार, मेरा कोई अभिमान नहीं है, ये आप ही कर रहे हो। भगवान ने गीता में बोला है कि यज्ञ के अंदर सब कुछ मैं ही हूं, यज्ञ कुंड भी मैं हूं, यज्ञ करने वाला भी मैं हूं, यज्ञ सामग्री भी मैं हूं, यज्ञ के बाद जो उपलब्धि होगी वो भी मेरी ही होगी, ब्रह्म की ही होगी। तो इस प्रकार से ब्रह्म की सर्वरूपता भगवान ने वहां पर प्रतिपादित की है 4 अध्याय में। तो यही हमारा उद्देश्य होगा कि भगवान की प्रसन्नता, और यदि यह हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार से हम भाव को धारण करें, तो ऐसा कोई कारण लगता नहीं है कि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम का उदय ना हो। वी विल क्लोज ऑल द ऑप्शंस, किसी भी प्रकार के व्यवधान को नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प करें, जहां तक हो सके उसको निभाएं। तो अनंत भक्तों ने इस प्रकार से भागवत का श्रवण करके ही, श्रवण कीर्तन करके ही भगवत धाम को प्राप्त किया है। श्रवण करके, पाठ करके, कीर्तन करके, अनेक इसके लिए उदाहरण है। हम लोग महात्म्य में श्रवण करके आए हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने किस प्रकार 10वें स्कंध का पाठ किया,
और भगवत धाम की प्राप्ति हुई उसको। तो यहां पर एक भक्त का स्मरण हो रहा है थोड़ा सा। भगवान के भक्त थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर पदों की रचना करके सुनाया करते थे उनको वो। तो जब उनका कोई साथी वृंदावन आ रहा था, वृंदावन से बाहर रहते थे, मध्य प्रदेश में शायद थे, तो उनका कोई साथी जब वृंदावन आ रहा था तो उन्होंने एक पद लिखकर, और यहां पर उस समय महाप्रभु के जो 6 गोस्वामियों में श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद थे, वो यहां पर विराजमान थे उस समय। तो उनके पास वो पत्र भेजा उस भक्त ने, कृष्ण भक्त ने। जीव गोस्वामी ने जब वो पद पढ़ा, भजन था, तो जब उसको पढ़ा तो जीव गोस्वामी तुरंत समझ गए कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण भक्त नहीं है, ये भगवान का अनन्य प्रेमी है। तब उन्होंने तुरंत संस्कृत में एक श्लोक की रचना की, और श्लोक की रचना करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उस संदेश को, उस पत्र को फिर उसी के गांव में पहुंचाया उस व्यक्ति के। अब पहले कोई एड्रेसेस तो होते नहीं थे, तो जो दूसरा व्यक्ति था उसको केवल उसका नाम मालूम था। तो वो जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर, जैसे होता ही है, कुआं वगैरह था, तो वहां पर कुएं पर एक व्यक्ति जो है जल भर रहा था। तो उसने उससे पूछा कि ये व्यक्ति हैं, इनको ये पत्र देना है, और आप बताइए कहां मिलेंगे, कैसे है। तो उसने कहा आप दिखाइए, पत्र दिखाइए क्या है। पत्र देखा उसने। पत्र देखकर वो व्यक्ति मूर्छित हो गया। अब जो लेकर आया था पत्र, उसे समझ में नहीं आया कि भाई पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि उसको देख के मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए वहीं पर ही। इतने में ही जो है आसपास कुछ लोग थे, वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इनको क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा देखो हमने तो इनको एक पत्र दिया था पढ़ने के लिए, और ये इसे पढ़े और इसके बाद ये मूर्छित हो गए, हमें तो मालूम नहीं क्या हुआ इनको। तो बोले कि आपको किसको देना था ये पत्र। तो उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति का ये नाम था इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा ये खुद ही तो है, वो ये स्वयं वही है। और देखिए वो पत्र पढ़ के तुरंत मूर्छित हो गए। मतलब कुछ ऐसा लिखा था जीव गोस्वामी ने उसके अंदर कि वो भाव विभोर हो गए, अपने को संवरण नहीं कर पाए अपनी चेतना का, और मूर्छित हो गए। तब किसी प्रकार से जो आसपास लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कीर्तन करके उनको जगाया, उनको होश में लाया गया। और जब होश में लाया गया तो उसी समय वो छोड़कर, अपना गांव छोड़कर और वृंदावन के लिए चल पड़े। और अब उस पत्र में लिखा क्या था, तो जीव गोस्वामी पाद ने वो जो श्लोक लिखा था वो हम लोग एक बार श्रवण करते हैं। अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम् अनाश्रित्य वृंदा टविं तत्पदाङ्कम् असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः। अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम। यदि आपने श्री राधा रानी के चरण कमल की उपासना नहीं की, यदि श्री राधा रानी के जो चरण कमल हैं, उनकी जो रेणु है, चरणाम्बोज रेणुम, उनकी जो एक धूली है, उस धूली के कर्ण की यदि उपासना नहीं की, अनाराध्य। और दूसरी बात, अनाश्रित्य वृंदा टवीम तत्पदांकम, जहां पर राधा रानी के चरण चिन्ह ब्रज की रज में जहां पर दिखते हैं, यदि तुमने उस वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, अनाश्रित्य वृंदा टवीम तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, और यदि आपने श्री राधा भाव से भावित गंभीर चित्त वाले उन संतों का संग नहीं किया, असंभाष्य, यदि आपने उनसे भाषण नहीं किया कि वो आपके हृदय में उस गंभीर भाव को संचरित कर सकें, क्योंकि भाव का संचरण होता है,
और भाव का संचरण होता है भक्त के माध्यम से। भगवान स्वयं संचरित नहीं करते हैं, भक्त के माध्यम से ही भगवान के जो अपने भक्त हैं, वही जो गुरु वैष्णव हैं, वही जो है संचरित करते हैं साधकों के हृदय के अंदर, साधक भक्तों के हृदय में। तो यदि आपने उन गंभीर भावों को ग्रहण नहीं किया जो उनके चित्त के अंदर हमेशा तरंगायित होते रहते हैं, हृदय के अंदर लहरें, भाव लहरियों के रूप में अनेक अनेक प्रकार की अटखेलियां करते रहते हैं उनके हृदय में, साधुओं के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में। कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, यदि तुमने नहीं किया तो फिर तुम श्याम सुंदर के जो रस रूपी समुद्र है, सिंधु है, उसमें कैसे अवगाहन करोगे? कैसे उस कृष्ण प्रेम सागर के अंदर तुम अवगाहन करोगे? कैसे उसमें डूबोगे? कैसे अपने को निमज्जित करोगे उस सागर में, रस सागर में? तो उनका तात्पर्य यही था कि तुम्हें वृंदावन में आकर किसी साधु वैष्णव की, सच्चे वैष्णव की शरण में और उन गंभीर भावों को ग्रहण करके अपनी भक्ति में और अधिक दैदिक उज्जवल रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये उनका भावार्थ था जीव गोस्वामी का, जिसको वो समझ पाए। और उसी क्षण इतना वैराग्य हुआ उनके हृदय में, इतनी धाम के प्रति निष्ठा प्रबल हो गई, साधु के प्रति। देखिए 3 प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा और वैष्णव निष्ठा। और गुरु निष्ठा तो है ही मेन। 4 प्रकार की निष्ठाएं हैं, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा और वैष्णव निष्ठा। पहले गुरु निष्ठा रखनी चाहिए हमको। तो गुरु निष्ठा क्योंकि वही बताते हैं, नहीं, गुरु से भी पहले वैष्णव निष्ठा आएगी, क्योंकि वैष्णव ही तो गुरु का हमें परिचय कराते हैं। तो वैष्णव निष्ठा, गुरु निष्ठा, गुरु निष्ठा के बाद फिर नाम निष्ठा और फिर धाम निष्ठा। तो धाम की कृपा, नाम की कृपा, वैष्णवों की कृपा और गुरु की कृपा, यही जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारे को भगवान के जो अपार रस सिंधु है उसके अंदर अवगाहन करने के लिए किसी प्रकार की योग्यता नहीं मिल पाएगी। तो इस श्याम सुंदर रूपी रस सिंधु में अवगाहन करने के लिए जो हमारा अभीष्ट है, हम इस भागवती वार्ता में श्रवण करेंगे। करते करते हमारे हृदय में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस रस का उदय हो। अब हमें सोचना पड़ेगा कैसे होगा उस रस का उदय जिसका हम अभीष्ट है, जो हमारा। तो जो मैंने गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण किया है और अपने अनुभव किए हैं थोड़ा सा, उसी को आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूं। देखो, हो सकता है ये जो पद्धति मैं बता रहा हूं आपको, आपके लिए लाभप्रद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है ये मेरा अपना निजी स्वभाव है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। जब मैं वृंदावन में आया 5 वर्ष पहले, तो उसके बाद ही फिर देखिए 5 वर्ष के बाद हमारा श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो रहा है, जब मैंने इस विधि के द्वारा श्रवण किया। हमने अभी तक भागवत का महात्म तो श्रवण किया, साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है, और केवल श्रवण मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। केवल श्रवण मात्र से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम। तो इसकी श्रवण विधि के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो होगा जो हम नहीं जानते हैं। तो यद्यपि हम पद्म पुराण के अंतर्गत सप्ताह श्रवण की विधि जो है श्रवण कर आए हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास तो कई वर्षों तक चलेगा। हम सप्ताह विधि का पालन तो कर नहीं सकते। तो इसलिए यदि कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें श्रवण में एक रस की अनुभूति होगी। देखिए, प्रधानतः इस जगत में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, विचार प्रधान और भाव प्रधान, जिन्हें विचार प्रवण और भाव प्रवण कह देते हैं। तो विचार प्रवण जो व्यक्ति हैं उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास अधिक होता है और वो प्रायः भाव को ग्रहण करने में संकोच करते हैं, जबकि जो भाव प्रवण है वो तुरंत भाव के राज्य में प्रवेश पा लेते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है, उनका भी अपने अपने स्वभाव की बात है। अब जब भाव प्रवण व्यक्ति श्रवण करता है, उसको हृदय में धारण करना उसके लिए आसान हो जाता है। यदि वो श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से श्रवण करे, रुचि पूर्वक। लेकिन विचार प्रधान जो व्यक्ति है वो
सुनी गई बात की तुलना करता है, जस्टिफिकेशन खोजने का प्रयत्न करता है कि ठीक है कि नहीं है। और समस्या आती है तब जब वो बौद्धिक स्तर पर उस बात को स्वीकार कर लिए, लेकिन अपनी भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहता, उसको संकोच करता है, हिचकिचाता है। ऐसे केस में विचार केवल बुद्धि का विषय बन गए, हृदय में नहीं पहुंचे, ऊपर ऊपर रह गए। अन्य लोगों को तो उपदेश इस प्रकार का दे सकता है, लेकिन उसके आचरण में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा। तो भगवान ने हमें विचार शक्ति के साथ साथ भावनाएं भी दी हैं, हृदय दिया है, जो भावनाएं जहां पर उत्पन्न होती हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि का अपने हृदय के साथ संबंध स्थापित कर देना है, क्योंकि भाव जो है वो हृदय में उठते हैं, बुद्धि में नहीं उठते हैं। तो जब हम भाव और विचार अर्थात थॉट्स और इमोशंस, इन दोनों को मिला देते हैं, एक इमोशनलाइज थॉट बन जाता है, तब वो हमारे आचरण में अपने आप आ जाएगा। देखिए, अपने आप आएगा, उसके लिए करना नहीं पड़ेगा, हृदय अपने आप स्वीकार कर लेगा उस बात को। तो बेसिकली इमोशनलाइज थॉट को ही हृदय स्वीकार करता है, जिसके अंदर हमने भावनाएं मिला दी हैं जिस विचार में। अब इसका तरीका क्या है, कैसे मिलाएं इसको? तो जैसे मैं अपने लिए करता हूं, आपको बताता हूं कि जब भी मैं कोई कथा श्रवण करता हूं, कहीं प्रवचन वगैरह, तो सुनते सुनते ही अपने जीवन के ऊपर उसे अप्लाई करता हूं मैं, कि मेरे लिए कहां तक ये सार्थक है बात, ये अच्छी है बुरी है, ये बात नहीं देखना है मुझको, मेरे जीवन में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं मैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम श्रवण करते हैं कि भाई हरि नाम करना चाहिए, हमको हरि नाम, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि क्या मैं ऐसा करता हूं, क्या मैं ऐसा करता हूं, कितना हरि नाम करता हूं मैं, वर्तमान में मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं उस स्थिति को इंप्रूव कर सकता हूं आगे, जितना मैं कर रहा हूं क्या मैं उससे आगे बढ़ा सकता हूं, कहां कहां से मैं अपने समय को निकालकर उसको आगे बढ़ाऊं, जिससे मैं अधिक से अधिक हरि नाम कर सकूं। व्यर्थ में जो समय निकालता हूं, कहां कहां से कटौती की जा सकती है, फोन पर बात करना है, सोना है, खाना पीना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इधर उधर घूमना है, इन सब में कटौती की जा सकती है। किस प्रकार से अपनी रूटीन दिनचर्या को थोड़ा सा मैं बदलूं, क्योंकि यदि मैं दिनचर्या में बदलाव नहीं करना चाहता और भजन भी करना चाहता हूं तो ये मुश्किल पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। हम कोई बदलाव ना करें अपने जीवन में, दिनचर्या में, और भजन करने की इच्छा कहें और कहते रहें कि हमसे भजन नहीं होता है, हमसे भजन नहीं होता है, तो ये तो बेकार की बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, अपने को ठगने वाली बात है। तो दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण बात मैं सुनता हूं उसको लिपिबद्ध करता हूं, लिख लेता हूं एक डायरी में, और जब दोबारा उसे देखता हूं, तिबारा उसे देखता हूं, तो बात पक्की होती चली जाती है। वॉट एवर वी राइट इट गेट्स रजिस्टर्ड इन अवर माइंड। रजिस्टर्ड इसीलिए बोलते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन हो गया अब उस बात का, हृदय धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगता है। यह है लिखने का फायदा। तो महत्वपूर्ण बातों को लिखने से हमारा जो है उसमें स्वीकार हो जाता है उस बात को, और फिर अपने आप से वो आचरण में आ जाएगी। तो माइंड और हार्ट ये दोनों साथ साथ काम करते हैं, और इस प्रकार से जब हम दोबारा ग्रंथ का अवलोकन करते हैं या उस बात को जो लिखा है, हमारे दिमाग में कौंध जाती है वो बात कि हां ये बात ठीक है, हां ये बात ठीक है। दूसरा, यदि हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम श्रीमद् भागवत पुराण का ग्रंथ खोलकर हर एक श्लोक को देखते हुए, एक एक श्लोक का अर्थ जो हम लोग अभी श्रवण करेंगे, शब्दार्थ, उसको देखते हुए साथ में पेन या डायरी रखकर अगर हम बैठेंगे तो हमारे जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन होगा। ये पक्की बात है, विश्वास है मुझे इस बात पे। और शास्त्रों की बात बिल्कुल सच है कि हम मंद भाग्य हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुगी जीव, उसके पास बहुत अधिक बुद्धि नहीं है, बड़ी जल्दी भूलता है, संसार की बातें याद रहती हैं और परमार्थ की भूल जाते हैं। तो क्यों ना उसको लिख लिया जाए, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, फोकस पॉइंट्स हैं, कि जिससे कहीं छूट ना जाए। तो ये केवल सलाह है आपके लिए, और जिसके लिए संभव है उसको ये करना चाहिए, क्योंकि मन को टिकाने के लिए ये बड़ा एक अच्छा उपयोगी सा साधन है, और मन में इससे रुचि भी पैदा होगी। और यदि रुचि पैदा हो रही है तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर भगवत कृपा
और गुरु कृपा का वर्षण आरंभ हो चुका है। यदि कथा सुनने में रुचि आने लगी है भागवत की, तो आप समझ लीजिए कि अब कृपा हो रही है मेरे ऊपर। अन्यथा हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां हम हैं, और हमारे को अपने जीवन में, इसी जीवन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास हम करेंगे। थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा ना, भगवत कृपा को प्राप्त करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 40 मिनट 24 घंटे में दे दी जाए तो एक बहुत बड़ा सस्ता ही सौदा माना जाएगा, क्योंकि ओनली 3% ऑफ अवर टाइम वी आर डिवोटिंग टू दिस कथा। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे नए नए संस्कार बनेंगे, हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी, और भगवत कृपा से हमको सद्गुरु की प्राप्ति होगी और हम अपने भजन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक श्रवण करने के लिए किस प्रकार हमें अपना मन बना लेना चाहिए, ये इसके विषय में आज हमने चर्चा की। हम अगले सत्र में फिर प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारा प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। तो आप लोग उसको बहुत एकाग्रता से और कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तभी समझ में आएगा। मुझे स्वयं इसको समझने में बहुत समय लगा था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।